कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाए, मुट्ठियां बांध लें। जितने लोग भी मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, जो लोग आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, इधर उधर छाव में बैठे हैं, जो रोड में खड़े हैं, जो अपनी स्कूटर बाइकों में खड़े हैं, उन सब से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठा लें। जहां जैसे खड़े वहीं पर हाथ उठा लें और मुट्ठियां बांध के मेरे साथ तीव्र स्वर में बोलना है, भारत माता की। कम से कम हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं की इतनी आवाज आनी चाहिए कि माता के चरणों तक आवाज जाए और माँ को लगे कि हिंदू मेरे पुत्र जाग चुके। पूरे उच्च स्वर के साथ बोलिए, गुंजायमान होना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आप आते नहीं हैं, वहां आपको आपके भाग्य, प्रबल भाग्य के द्वारा बुलाया जाता है। ऐसे तो हमने अभी 40 से 50 हिंदू सम्मेलन कर लिए होंगे, लेकिन यहां आज जो मैं आई हूं, यहां मुझे नगरवासियों ने नहीं बुलाया है, संघ ने नहीं बुलाया है, साक्षात जगत जननी माता ने बुलाया है। और माँ के दरबार में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और भैंसवा माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस धरती को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मंच पे विराजमान आदरणीय लखन जी भाई साहब, जिनके मुखारविंद से अभी आप बहुत ही ओजमयी, तेजमयी, अद्भुत वाणी से उनकी वीर गाथा श्रवण कर रहे थे और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने रखा। ऐसे हमारे लखन जी भाई साहब जो घुमंतू के मध्य भारत के कार्यरत हैं, मंच पे विराजमान परम पूजनीय कमल किशोर नागर जी, मंच पे विराजमान परम पूजनीय श्री प्रमोद वैष्णव जी, मंच पे विराजमान परम पूजनीय महंत श्री रमेश चंद जी महाराज जी और मंच पे विराजमान श्री महंत श्री रामानंद यति जी, आप सभी संतों के और मंच पे जितनी भी झांकियां और स्वरूप बने हुए उन सबके चरणों में भी प्रणाम। सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम, सभी को वंदन नमन। आज पालिया माता जी के इस स्थान पे हम जब आए और माँ के चरणों में मैंने प्रणाम किया, इस धरती को प्रणाम किया, आप सबको देखा। वास्तविकता यह है कि हिंदू सम्मेलन इसी समय पे हो रहे हैं और अत्यंत धूप के कारण लोग तप रहे हैं, लेकिन मेरी माताओं को प्रणाम है। इधर तो थोड़ी बहुत छाया है और भाइयों को देखो तो भाई कोई छाया में इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, बुरा मत मानना। पर मेरी माताएं इतने घंटों से धूप में तप रही हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको वंदन करती हूँ। वास्तविकता में जितनी सहन शक्ति माताओं के अंदर है, जितना भाव विराट आपके अंदर है, उतना कहीं और हो नहीं सकता। और ऐसे समय पे मुझे याद आती है माता जीजाबाई, और सौभाग्य का विषय है आज माता जीजाबाई और स्वामी विवेकानंद जी, जो दोनों का की जन्म जयंती है। और दोनों के जयंती के शुभ अवसर पे मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, अगर भारत की माँ जीजाबाई है, अगर भारत की माता कौशल्या है, अगर की भारत की माता विद्यावती है, अगर भारत की माता यशोदा है, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे, माँ जीजा के लिए एक वाक्य याद आता है कि जब जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी महाराज को लेकर जा रही थी, कुछ लोगों ने कहा माँ उस रास्ते पे मत जा, उस रास्ते पे तो शेर है। जीजाबाई कहती है मेरे बेटे ने सुन लिया है, शेर माने कोई डरने वाली बात होती है, अगर मैं उस रास्ते से नहीं गई तो मेरा बेटा सदैव के लिए डरपोक बन जाएगा। जीजाबाई उसी रास्ते पे गई जिस रास्ते पे शेर था, और वास्तविकता में शेर आके दहाड़ने लगा। जीजाबाई ने शिवाजी को कहा बेटा देख तो जरा, ये
ये तो बिल्ली का बच्चा है। और 5 साल के शिवाजी टूट पड़े शेर के ऊपर तो शेर भी दुम दबा करके पीछे भाग गया। महाराज ये भारत की माता है। कुटुंब प्रबोधन की बात जब भाई साहब अभी कर रहे थे तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, मन में इतना भाव आता है। और यहाँ की माताओं को कहना चाहती हूँ कि कुटुंब प्रबोधन तभी होगा जब देश की हर माता जीजाबाई बनेगी। और जब हर माता जीजाबाई बनेगी तो उसके घर में छत्रपति शिवाजी महाराज ही प्रकट होंगे। हमारे देश की जीजाबाई के कारण, हमारे देश की माताओं के कारण, हमारे देश की माताओं के फल प्रताप से इस देश में विवेकानंद जैसे सुपुत्र जन्म लेते हैं। आज जब ये हम पगड़ी पहनते हैं, ये पगड़ी हमारे लिए शान है, विवेकानंद जी महाराज की याद दिलाती है। वो विवेकानंद जी जब अमेरिका में जाते हैं, कोई उनसे कहता है विवेकानंद जी से कि भाई साहब आपका भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हमारा अमेरिका तो डॉलर्स के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद जी बड़े गर्व से कहते हैं आपका अमेरिका डॉलर्स के लिए प्रसिद्ध है पर मेरा भारत संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। बोले कैसे संस्कार? बोले आपके अमेरिका में आप अपनी पत्नी, अपनी माँ बहन को छोड़ के हर स्त्री को गलत नजर से देखते हो, लेकिन हमारे भारत की ये परंपरा है अपनी पत्नी को छोड़ के दुनिया की हर स्त्री के अंदर माँ और बहन का स्वरूप देखा जाता है। ये भारत की विरासत है। ऐसे विवेकानंद जी महाराज की आज जयंती है, हम उनसे सीख ले, हम उनसे प्रेरणा ले। ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उत्सव को मनाने के लिए हम सभी ने रखा है। इस हिंदू सम्मेलन में आया हुआ एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक माता इस बात के साक्षी है कि हम सभी भारत भारती को परम गौरव के पद पे प्रतिष्ठित होते हुए देखना चाहते हैं। और यही संकल्प परम पूजनीय केशव राम बलिराम हेडगेवार जी महाराज ने आज से 100 साल पहले देखा था। और जब उन्होंने ये संकल्प लिया था उस समय उनके साथ कोई नहीं था। आज इतने सारे लोग हैं, लेकिन उस समय तो लोग मजाक उड़ाते थे, उस समय लोग उपहास उड़ाते थे। लोग कहते थे कि ये करेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे मिलकर के अखंड भारत बनाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे मिलकर देश को आजाद कराएंगे। अगर उस समय वो लोग भी उनकी बात सुन करके शर्मा गए होते, डर गए होते, रुक गए होते, थम गए होते, तो आज संघ के 100 वर्ष मनाते मनाते ना हम राम मंदिर बनते हुए देख पाते, ना धारा 370 हटते हुए देख पाते, ना गौ माता की रक्षा के संकल्प में हजारों हिंदुओं के खड़े हुए हाथ देख पाते, ना इतने अच्छे तरीके से हिंदू सम्मेलनों को हो पाते देख पाते। आज अगर हिंदू पूरी तरह से परम गौरव के साथ ये हिंदू सम्मेलन मना रहा है तो मात्र पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरु गोलवलकर जी की वजह से मना पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से मना पा रहे हैं। कभी कभी दुख भी थोड़ा होता है, क्योंकि जहाँ पे हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले लोग हैं वहीं गिराने वाले भी लोग हैं। भाई साहब ने बताया कि जयचंदों की कमी नहीं है। और मैं अक्सर अपनी सभाओं में कहती हूँ कि एक लकड़ी को कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं रखती, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। क्या कहूँ मैं उन हिंदुओं को, क्या कहूँ मैं उन लोगों को जिनको अपने तिथि त्योहार तो याद नहीं आते। बॉलीवुड में बैठ करके बहुत सारे लोग प्रलाप करते रहते हैं, कभी तख्ती लेकर के कहेंगे दिवाली मत बनाओ, पटाखे मत जलाओ, कभी तख्ती उठा लेंगे और कहेंगे कि होली मत बनाओ, पानी मत बहाओ, कभी तख्ती उठा करके कहेंगे हिंदुओं के त्योहार तो ऐसे हैं, हिंदुओं के त्योहार। आज मैं बताती हूँ आपको हिंदुओं के त्योहार कैसे हैं। पहली गणना करते हैं, उनका त्योहार होता है बकरीद। कितने निरीह पशुओं को काट दिया जाता है। चांद को देखकर किसी पशु को काटा जाए, किसी पशु का खून बहाया जाए, ये कैसा त्योहार है? मेरी माताओं से पूछो, हमारे यहाँ चांद को देखकर पशुओं को काटा नहीं देखा जाता, बल्कि चांद को देख करके पति के लंबी उम्र की प्रार्थना करके करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। भूखी प्यासी माताएं रह करके चांद को देखकर व्रत तोड़ती है। उनके यहाँ 1 जनवरी को नया साल मना करके, क्रिसमस डे मना करके, गुड फ्राइडे मना करके शराब की बोतलें खाली कर दी जाती है, हजारों पशुओं को मार दिया जाता है। ना जाने किस किस प्रकार का भोजन पदार्थ सांप बिच्छू तक इनसे नहीं
बचा महाराज। ऐसे ऐसे पशुओं को काट करके खा जाते हैं ये लोग। हमारा एक त्योहार बता दो जिसमें हम पशुओं को काटते हैं। हमारे त्योहार तो उनकी पूजा से शुरू होते हैं। हमारे त्योहार तो ऐसे हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, हम पोले के दिन बैल की पूजा करते हैं, और तो और छोड़ो, हम तो नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं महाराज। जहाँ पशुओं को मारा जाता है त्योहारों में, वहाँ हमारे यहाँ त्योहारों में पशु पक्षियों की पूजा करके हमारे त्योहारों का प्रारंभ किया जाता है। हम मिठाइयाँ बांटते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हम अपने वंदन अभिनंदन करके माता पिता को प्रणाम करके अपने उत्सव मनाते हैं। और फिर कहेंगे कि हिंदू ऐसे है, हिंदू वैसे है, हिंदू जैसे है वो बहुत अद्भुत है। और इन तख्ती वालों पे और इन बॉलीवुड वालों के कहावे में मत आना। जो लोग अपने मूवीज में बताते हैं कि भैया शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, शिव जी के ऊपर ऐसा मत चढ़ाओ, वही दूध किसी बच्चे को पिला दो, कुपोषण का शिकार होने से बच जाएगा। पहली बात भाई, दूध मेरा, गाय मेरी, शिव जी मेरे। मैं मेरे शिव जी को दूध से नहलाऊं, गंगा जल से नहलाऊं, दही से नहलाऊं, किसी के बाप का क्या जाता है? कोई आवाज उठाने क्यों आता है? और पहली बात, हमारे यहाँ 2-4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, बहुत से बहुत 4 बच्चे हैं, लेकिन उनके यहाँ हम 5, हमारे 25 की भावना है। तो एक बात बताओ, इतने बच्चे पैदा ही क्यों करते हो अगर पाले नहीं जाते, अगर दूध भी पिलाया नहीं जाता? अगर हिंदुओं का मुंह देखना है कि हिंदू ही दूध पिलाने के लिए आएंगे तो। दूसरी बात कि ये बड़ा छाती पीट के कह रहे थे कि शिव जी को दूध मत चलाओ, ये पैसा बर्बाद मत करो, वैसा पैसा बर्बाद मत करो। तो ठंडी बहुत है, अभी तो धूप लग रही होगी, लेकिन शाम को बहुत ठंडी लगती है। मैं रास्ते से जाती हूँ, सड़क में लोग ठिठुरते हुए मिलते हैं, बहुत लोगों के तन में तो एक कपड़ा भी नहीं होता। उन बॉलीवुड वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि अब एक और फिल्म बनाओ, एक डायलॉग ऐसा भी होना चाहिए कि दूध तो 10 रुपए का आता है, लेकिन जो बाजारों में 400-400 500 की चादरें चढ़ाते हो, वही चादर किसी गरीब को उड़ा दो, ठंडी से बच जाएगा, ठंडी में ठिठुरने से बच जाएगा, बराबर हो जाए। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फिर तो फतवे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हिंदू है, हिंदू तो चुप बैठा है, कायरों की तरह बैठा है। हिंदू कुछ बोलेगा थोड़ी, हिंदू कुछ कहेगा थोड़ी। सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वंदगान करते आए, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके। एक बात याद रखना, चाहे ये भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश में जहाँ कत्लेआम मचा करके रखा है, वो बांग्लादेश, वो पाकिस्तान, वो भी कान खोल के सुन ले कि अब ना रहम की आस लगाना शब्द वेदी पे, क्योंकि अब की भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। और वो पाकिस्तान कोई भारत के बाहर वाला पाकिस्तान नहीं है। पहले तो भारत के अंदर जो बैठे बैठे मिनी पाकिस्तान, भोपाल जाओ तो कहो ये मिनी पाकिस्तान है, हैदराबाद भाग्यनगर जाओ तो ये मिनी पाकिस्तान है, आप जाओ संभाजी नगर औरंगाबाद तो वहां कहेंगे यहाँ मिनी पाकिस्तान है। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, सब अपने खुदा की बंदगी करे, पर अपने मस्जिदों में रहकर करो। मस्जिदें बनाई तुमने किस लिए? वहां नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन दादागिरी देखो, रोड में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो सरासर गलत होता है। हिंदुओं की यात्रा निकले तो उसमें पत्थर बरसाए जाते हैं, भगवा ध्वजों को जलाया जाता है। अगर भाईचारा चाहते हो तो ये कैसा भाईचारा है कि तुम हिंदुओं के देश में रह करके हिंदुओं के साथ, लेकिन गद्दारी क्यों होती है? क्योंकि हमारे ही कुछ लोग वोट बैंक के लिए जालीदार टोपियां पहन करके आ जाते हैं, हमारे ही कुछ लोग वोट बैंक के लिए सेवैयां खाने के लिए चले जाते हैं। कभी कभी तो दुख लगता है, क्या ये मेरा भारत है? क्या ये भारत भूमि है जहाँ शस्य श्यामला धरा न हो, नभ हवन धूम्र में भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मधुमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, जहाँ स्वार्थ दशान ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही, अब कौन प्रकट सब रूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे, जहाँ प्रकट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। अगर आप बजरंगी नहीं बने, आप अगर हनुमान जी की आपने गदा उठा करके देश धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो यह देश नहीं रह पाएगा।
आपको ऐसा लगता होगा कि दीदी इतनी कड़वी बातें बोल रही हैं, हम तो उत्सव मनाने के लिए आए हैं, आप भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हो, आप ऐसी बातें आप लोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्या कहें, हमारी वसुंधरा, हमारा गगन, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं, हमारा आंगन, सब कुछ इन विधर्मियों ने प्रदूषित कर दिया है। ये सब खतरे में है। इसलिए मैं भी भागवत कथा करती हूँ, मैं भी राम कथा करती हूँ, 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही हूँ। लेकिन मैंने जब देखा कि देश खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, भारत भूमि खतरे में है इन मलेच्छों की वजह से, तो मैंने कथा के साथ साथ राष्ट्र की व्यथा भी प्रारंभ कर दी। ऐसी जगह जगह में जा जाकर हमने हिंदू सभाएं की और लोगों को जागृत किया, प्रेरित किया। और आपसे भी प्रार्थना करती हूँ माताओं, आपसे भी प्रार्थना करती हूँ भाइयों, अब वो समय आ गया है, राधे राधे करना है, जय श्री राम कहना है, भजन गाना है, लेकिन हिंदुओं को संकल्प लेना होगा, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर चलोगे तभी देश का कल्याण होगा, तभी देश का उद्धार होगा। बहनें आई थी और जब लाठियां चला रही थी, मेरा हृदय गर्व से इतना चौड़ा हो रहा था, इतना मन प्रसन्न हो रहा था। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए बजाएं। ये बहनों का स्वरूप देखिए, पहले बहनें आई, उन्होंने सुंदर नृत्य किया, दूसरी बार बहनें आई, उन्होंने लाठियां चलाई। इन बहनों ने ये बताया है कि हम भगवान कृष्ण की परंपरा वाले लोग हैं, समय आया तो हम बांसुरी भी बजाएंगे और समय आया तो हम शंख बजाकर युद्ध का विजय नाद भी करना जानते हैं। हमारे देश के लोग अपने आप में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं। हम कभी नहीं कहते भारत का कल्याण, हम कहते विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते भारत की जय हो, हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब प्रबोधन की भी बात जब हम कहते हैं तो हमारा कोई एक कुटुंब नहीं है, हम पूरे भारत को अपना कुटुंब मानते, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं। तो ऐसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले देश में दुनिया को आकर ये सीखना चाहिए कि भारत कैसा है। दुनिया सीख के भारत के बाहर जाकर संस्कृति का प्रचार कर भी रही है, पर समस्या इस बात की है, दुख इस बात का है, कष्ट इस बात का है कि हम जीजाबाई को भूल गए, हम विवेकानंद को भूल गए, हम महाराणा प्रताप को भूल गए, हम शिवाजी को भूल गए और हमें याद आते हैं आज विदेशी लोग, उनके कल्चर, उनकी परंपरा और विदेशियों का कल्चर फॉलो करके हम अपने आप को इतना कूल समझते हैं। अपने आप को हमें ऐसा लगता है कि वाह हम तो बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। स्टैंडर्ड आपका विदेशी कल्चर फॉलो करने से नहीं होगा, विदेशी कल्चर अपनाने से नहीं होगा। आपका स्टैंडर्ड तब भरेगा जब आप सनातनी हो तो सनातनियों की तरह रहो। किसी ने पूछा कि सनातनियों की तरह कैसे रहा जाता है, तो मैं बताती हूँ सरल शब्दों में। हर सनातनी को इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। हर सनातनी नित्य प्रति उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करे, भारत माता को प्रणाम करे, अपने माता पिता को प्रणाम करे, स्कूल विद्यालय इत्यादि जाते समय माता पिता को, सरस्वती माता को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके फिर अपना अध्याय प्रारंभ करे। हर सनातनी के माथे में तिलक होनी चाहिए, शिखा अवश्य होनी चाहिए, जनेऊ धारण होना ही चाहिए। हर सनातनी को नित्य दिन में एक बार ही सही भगवान को प्रणाम करे, पूजन पाठ अवश्य करे। हर सनातनी को हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और हमारे भोजन इत्यादि के जो मंत्र है वो आने ही चाहिए। और सनातनी में मतलब बहन, बेटी, बेटा सब आते हैं। ये मात्र किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, हर सनातनी के लिए है। हर सनातनी भोजन करने से पहले भोजन मंत्र अवश्य पढ़े। हर माता अपनी रसोई में जाए तो एक मंत्र पढ़े, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और जब इस प्रकार से आप अपना कार्य करने लगे और आपने मंत्र पढ़ के भोजन बनाया, आपने मंत्र पढ़ के भोजन भगवान को अर्पित किया, वो भोजन भोजन नहीं बल्कि प्रसाद बन जाएगा और सनातन परंपरा पूरी दुनिया में जाएगी। उसके अलावा हर सनातनी को गौ माता की रक्षा करना है, हर सनातनी को अपनी बहनों को लव जिहाद से बचाना है, हर सनातनी को अपने मंदिरों की रक्षा करनी है, हर सनातनी को अपने मंदिर के बाहर साफ स्वच्छता बना के रखनी है। हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है उनका तीर्थाटन करने के साथ साथ तीर्थों को स्वच्छ बना करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर सनातनी का कर्तव्य है इस भगवे का मान और सम्मान बनाए रखना है, इस भगवे को विश्व शिखर पर बढ़ा करके रखना है।
और जब हम ये सब कार्य करेंगे तो भारत भारती परम वैभव के पद पे प्रतिष्ठित होगी। आज मैं आपके इस स्थान पे आई हूँ, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ से आपको कुछ दे करके जाऊं, पर मेरे पास देने के लिए सच कहूँ इस वाणी के सिवा कुछ नहीं है, पर लेना है, बहुत कुछ लेना है। शायद आज मैं स्वार्थी बन करके आई हूँ और उस स्वार्थी बनने के चक्कर में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। वैसे कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे नहीं झोली फैला के करते हैं, और मैं हर हिंदू सम्मेलन में झोली फैला रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं एक ब्राह्मण पुत्री हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, जातिगत व्यवस्था के कारण नहीं बता रही हूँ, केवल एक बात बता रही हूँ कि ये मेरा कर्म है। जैसे भाई साहब ने बताया कि सब व्यक्तियों का एक कर्म है, मेरा भी कर्म है भिक्षा लेना, भिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। मैं साध्वी सरस्वती आज माता भैसवा माता को साक्षी मान करके आप सभी के सामने ये भिक्षा मांगती हूँ, आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ। संघ शताब्दी वर्ष उत्सव चल रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो संघ को और मुझे संकल्प लेकर के एक भिक्षा दीजिए कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हर घर से संघ के लिए एक स्वयं सेवक आप समर्पित करेंगे। यही मेरी दक्षिणा है और यही मेरी भिक्षा है। हर सनातनी को अपने घर से एक स्वयं सेवक समर्पित करना है, ये मैं आपसे मांगती हूँ। हमारे देश में जैसे सेना में सेना के पदाधिकारियों की कमी हो रही है, वैसे प्रचारकों की भी कमी हो रही है, क्योंकि बेटा डाकू बन जाए चलेगा, चोर उचक्का बन जाए चलेगा, लेकिन माताएं आके मुझे कहती बेटा दीदी मेरे बेटे को समझाया, वो बजरंग दल वालों के साथ जाता है, वो बीएचपी वालों के साथ जाता है, कहीं मेरा बेटा प्रचारक ना बन जाए। मैं माताओं से हाथ जोड़ के कहती हूँ माँ फिक्र करो इस बात की कि बेटा चोर उचक्का ना बन जाए, प्रचारक बनना कोई मजाक कोई खेल की बात नहीं है, और ये प्रचारक भी किसी संत से कम नहीं है, संत स्वरूप है। एक घर में अगर डॉक्टर इंजीनियर निकल गया तो बहुत बढ़िया, एक घर में टीचर निकल गया तो बहुत बढ़िया, एक घर में अगर कोई आईएएस आईपीएस निकल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हारे घर से कोई संत या कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकल गया तो तुम्हारे घर का भाग्य जाग चुका है। इसीलिए वो देश धर्म समाज की सेवा करने के लिए जा रहा है। 5 पंच परिवर्तन संघ के हैं, मैं संक्षिप्त में जल्दी जल्दी बताऊं क्योंकि आप सब भी धूप में बैठे हैं। पहला तो आप सबने सुन ही लिया, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन वो है कि सारा परिवार अपने समूह में रह करके एक साथ अपनी रीति रिवाजों को बहुत सुंदर सभ्य तरीके से लेकर जाए, अपने बच्चों को सुसंस्कारवान सुसज्जित बना करके देश धर्म की सेवा के लिए समर्पित हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो माताओं की होती है कि बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा सिखाने की जगह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये भी सिखाओ, बाद में सिखाना, पर पहले बच्चों को सिखाना है गायत्री मंत्र, पहले बच्चों को सिखाना है हनुमान चालीसा, पहले बच्चों को सिखाना है भारत माता की जय बोलना, तभी आपका कुटुंब आगे बढ़ के देश धर्म समाज की रक्षा के लिए तत्पर होगा। दूसरा सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का एक भाव मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष, ये बल्लरिया, ये नदी स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षा स्वयं न पिबन्ति स्वमेव नद्या दरा दरो वर्षत नाथ में तो परोपकाराय संत्या विभूतिया। नदियां आपसे आपकी जाति नहीं पूछती, ये पेड़ पौधे आपसे आपकी जातियां नहीं पूछती, सूरज निकलने से पहले आपकी जाति नहीं पूछती, तो हम भला कौन होते हैं किसी की जाति पूछने वाले। महाराज वो सबसे बड़े विधर्मी लोग रहेंगे जो किसी की जाति पूछकर किसी को खाना देते हैं। तो जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई, हम सबका एक ही सूत्र है, हम सब माँ भारती के पुत्र हैं। सनातन हमारा एकमात्र गोत्र होना चाहिए कि हम सब सनातनी हैं। तीसरा विषय यह है कि हम सबको मिलकर के पर्यावरण की रक्षा करनी है। ये सारे जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं, इन पेड़ों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें इनकी वजह से छाया मिलती है, इनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। जिस दिन ये पेड़ सब कट जाएंगे हमारा जीवन कहीं का नहीं रहेगा। और अगर हिंदू चाहते हैं, सनातनी चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे तो पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। चौथी बात मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करके ये बात बोलना चाहती हूँ, स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज माताएं साड़ी में बैठी हैं, आज माताएं अपना स्वरूप लेकर बैठी हैं, भाई लोग कुर्ता इत्यादि में पहन के बैठे, कितने सुंदर लगते हैं।
मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभोजन, स्वभाष्य, स्व औषधि, स्वभेषज जिसे कहते हैं, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। कोविड आया, कोरोना आया, गांव गांव में 2 टैबलेट पता चल गई, एजिथ्रोमाइसिन और डोलो। अब एक आदमी आए, गांव का एक आदमी जिसने कभी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की, उस कहता है भाई डोलो दे दो। क्या है? बोले बुखार आ गया। आप मुझे बताओ, आज से 100 साल पहले जब डोलो नहीं थी तो क्या लोगों को बुखार नहीं आता था? ये शरीर है, शरीर का माइनस प्लस होता रहेगा और शरीर अपना बैलेंस स्वयं बना लेता है। उस समय हमारी माताएं काढ़ा पिलाती थी, उस समय हमारी माताएं हल्दी वाला दूध पिलाती थी, क्योंकि शरीर की कोई भी बीमारी होती है वो इम्यूनिटी के कारण होती है। इम्यूनिटी कम होती है तो बीमारियां, रोग इत्यादि आ जाते हैं, और रोग आ जाते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेद से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमें डोलो खिला के, हमें दवाइयां खिला खिला करके हमें जर्जर बनाया जा रहा है। इसलिए हमें अपनी भाषा, अपनी औषधि, अपनी वेशभूषा, अपने ही भाष्य को सुसज्जित करना है, स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी को भगाना है। और सबसे बड़ी बात, 5वां, नागरिक कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हर नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें हमें पता होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि भेड़ चाल में हम चलते हैं। एक आदमी ने ट्रैफिक में सिग्नल तोड़ दिया तो सब उसके पीछे पीछे भाग जाएंगे। लोग एम्बुलेंस को देख करके रास्ता देते हैं। हमारे यहाँ लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे ज्यादा जल्दी भागते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे पीछे जल्दी चले जाएंगे। हेलमेट पहनना तो दूर की बात है, गाड़ियां तो ऐसे चलाते हैं लोग। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नागरिक के कर्तव्य हमें याद होने चाहिए। हम अपने घर में इतने सारे प्लास्टिक इत्यादि, पॉलीथीन इत्यादि हम इस्तेमाल करते हैं। आज जो आप टूथब्रश करते हो, वो पहला टूथब्रश आज भी भारत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में गड़ा हुआ होगा, लेकिन वो गला नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से गलती ही नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम ऐसा करो कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जो प्लास्टिक से जुड़ी हुई ना हो। और इसमें एक और बात आती है कि वो प्लास्टिक आप फेंकती है, हमारी गौ माता खाती है, कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, इस पंच परिवर्तन का नियम हमने याद कर लिया तो बहुत जल्दी हमारा भारत स्वच्छ, सुखी, संपन्न होगा और भारत की भगवा पताका पूरे विश्व में लहराएगी और एक दिन पूरा विश्व बोलेगा भारत माता की। उड़ाइए दोनों हाथ और मुट्ठियां बांध के मेरे साथ बोलिए, इतना जोर से, इतने उत्साह के साथ, इतने तीव्रता के साथ जय जय घोष करनी है। अच्छा, मैं आपको क्यों कह रही मुट्ठी बांधने के लिए, बताओ? मुट्ठी बांधने का मतलब यह है कि हम सब संगठित हैं, हम सब एक हैं, है ना? याद रखना, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम संगठित रहेंगे तो दुनिया हमें, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी बांध के जोर से, दोनों हाथ ऊपर उठा के, ऐसे नहीं, ऐसे एकदम सीधे, एकदम सीधे दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, बोले माला माता की, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने बड़े धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।